हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा वीडियो होगा कि हम एसएससी सीजीएल एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सीजीएल सीपीओ या फिर सीएचएसएल, इन सारे एग्ज़ाम्स में हम इंग्लिश की प्रिपरेशन को कैसे करें, कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, कौन सी बुक्स को फॉलो करें, जिससे कि हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो देखिए, ये जो हमारा वीडियो होगा इसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ कि प्रीलिम्स में हमारा कितना रहता है वेटेज इंग्लिश का। प्रीलिम्स में रहता है 50 मार्क्स की इंग्लिश आती है, जिसमें हम लोग ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे जिससे 45 प्लस आराम से आपके मार्क्स आ जाएंगे। उसी तरीके से मेंस में हमारा रहता है 200 मार्क्स का। उन 200 मार्क्स में से अगर हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो 195 प्लस आराम से आ जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ बुक्स जो इंग्लिश की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जिनको आई थिंक हर कैंडिडेट, हर स्टूडेंट फॉलो करता होगा। सबसे पहले देखिए, उस बुक का नाम है एसपी बख्शी। ये एसपी बख्शी की बुक आती है जनरल इंग्लिश की। और दूसरी बुक है हमारी नीतू मैम की, ये केडी कैंपस की। अब देखिए इन बुक्स को हम किस तरीके से पढ़ें, कौन सी बुक से हम क्या पढ़ें, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और लास्ट वीडियो में मैं आपको मेंस के लिए जो हमारी बुक्स होती हैं, चाहे वो हमारी क्रिस्टोफर फिनिक्स की बुक्स हों, चाहे वो जयदीप सर की हों, चाहे वो किसी की भी हों, उन सारी बुक्स में से जो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं, उन सारी चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो चलिए बढ़ते। सबसे पहले देखिए, ये जो वीडियो होगा उसमें हम अपनी बहुत सारी जो बेस्ट बुक्स होंगी उनको डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजी उनको कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, सारे एग्जाम के लिए होंगे, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो। और आज हम सिर्फ इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्दर जो हमारे और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया या जीएस हो गया, उनके बारे में मैं भी आपको अपनी कंप्लीट स्ट्रेटजी को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में देखिए। सबसे पहले हमारी आती है नीतू मैम की ये बुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। आई थिंक हर कोई इसको फॉलो करता ही होगा। देखिए, नीतू मैम की ये बुक है, इसमें आपको ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत डिटेल्ड और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि इनकी ये जो बुक है, इसको आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आई थिंक इसमें बहुत सारी, जैसे कि जो कोई भी हमारा सब टॉपिक हुआ, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ, उसमें पहले इन्होंने इनके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस किया है। उसके बाद में इन्होंने इसके कुछ एरर्स भी दिए हैं। ठीक है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी दिए हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी गिवन है इसमें। तो इन सारी चीज़ों को आप इस बुक से कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें जो आपके एरर और जो प्रैक्टिस के लिए जो चीज़ें हैं वो बहुत बहुत कम हैं। इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो आप यहाँ से सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो बुक है एसपी बख्शी की। देखिए, एसपी बख्शी से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वोकेबुलरी के साथ चले जाएं। वोकेबुलरी आप एसपी बख्शी की बुक से कंप्लीट कर लें। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि एसपी बख्शी की बुक से आपकी वोकेबुलरी कंप्लीट हो जाएगी, नहीं होगी। उसके अलावा जो हमारी बुक्स बनती हैं, चाहे वो क्रिस्टोफर फिनिक्स की बुक्स हों, चाहे वो हमारी जयदीप सर की बुक्स हों, किसी की भी बुक्स हों, मैं सारी आपको जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में बताऊँगा। देखिए, इसमें क्या होगा, वोकेबुलरी में हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे देखिए सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, उसके बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, वन वर्ड आते हैं, फिर हमारे आते हैं फ्रेजल वर्ब्स हो गई। फ्रेजल वर्ब्स के बाद फिर हमारा आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इन सारी चीज़ों को आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, सारे इसमें गिवन हैं, लगभग हर कैंडिडेट इसको करता ही है, फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या क्या होगा, आपको बैंक पीओ का, क्लर्क का, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, एलडीसी, ये सारी चीज़ें इसमें गिवन है। ठीक है, तो इससे आप वोकेबुलरी कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन सारी चीज़ों की आप प्रैक्टिस कैसे करोगी, कौन सी बुक से आप प्रैक्टिस करनी है। पहले दो हमारी जो बुक्स हो गई, एक हमारी नीतू मैम की बुक थी, एक हमारी एसपी बख्शी सर की बुक थी। इन दोनों बुक्स को आप जरूर फॉलो करिएगा अगर आप बिगिनर्स हैं। अब देखिए, इन दोनों बुक्स में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर इन दोनों बुक्स में से कौन सी बुक्स हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये दोनों बुक्स आप परचेज करिएगा, एक तरीके से मैंडेटरी है एसएससी के एग्जाम्स के लिए।
SP बख्शी सर से आप वोकैब्स के साथ चले जाइए और नीतू मैम की बुक से आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लीजिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं, उसके बाद में कुछ जो एरर्स गिवन है उनको आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन एरर्स और ये वोकैब की प्रैक्टिस के लिए आपको और बहुत सारी बुक्स को फॉलो करना होगा। उन बुक्स के लिए आप मेरी वीडियो में बनिए फॉर प्रैक्टिस। देखिए, प्रैक्टिस के लिए अभी मार्केट में 2 बुक्स बहुत अच्छी अवेलेबल हैं। एक तो ये किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, 1997 से आज तक के जितने भी हमारे SSC के एग्जाम्स हुए हैं उनकी सारे इसमें हमें मिल जाएंगे क्वेश्चंस। अब देखिए इन दोनों बुक्स में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें एक्चुअल में चैप्टर वाइज गिवन होगा। चैप्टर वाइज का मतलब होता है जैसे हमारा चैप्टर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो इन्होंने क्या करा है कि सारे जो 1997 से अब तक के जितने एक्टिव पैसिव वॉइस किसी भी CGL SSC के एग्जाम्स में पूछे गए होंगे सारे इन्होंने दे दिए एक साथ। उसी तरीके से चाहे कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए, चाहे हमारा ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस सारे दे दिए, इस तरीके से इन्होंने दिया है। और मैं कहूँगा कि इस बुक में थोड़ी सी आजकल एरर्स ज़्यादा देखी जा रही हैं, तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो। लेकिन एक हमारी MB पब्लिकेशन की बुक आती है अजय कुमार सिंह की, तो इसमें एक्चुअल में क्या है, इसमें आपको ईयर वाइज गिवन होगा। ईयर वाइज का मतलब होता है जैसे 2019 में जितने भी सेट्स थे SSC CGL या किसी के भी, तो इन्होंने इसमें गिवन है, ठीक है। तो उसको आप ईयरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी ईयर में कितना पेपर डिफिकल्ट आया, SSC CGL में किस लेवल का एग्जाम पूछा जा रहा है, SSC CHSL में किस लेवल का एग्जाम पूछा जा रहा है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप SSC की प्रैक्टिस के लिए आपको इस बुक के साथ जाना चाहिए। ज़्यादा बुक आप मत परचेज करिएगा, एक बुक को फॉलो करिए और उस बुक को बार बार प्रैक्टिस करिए। जितनी बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे वो आपके लिए बेटर होगा। एक बुक और है, उसको मैंने यहाँ पे गिवन नहीं दिया है। देखिए क्रिस्टोफर फिनिक्स की एक बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टरपीस करके एक बुक आती है, आप मार्केट में ज़रूर देखिएगा, या फिर आप अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से आप परचेज कर सकते हैं इस बुक को। मास्टरपीस एक बहुत अच्छी बुक है जिसमें इन्होंने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं। SSC MBA या मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए इन्होंने बहुत सफिशिएंट इन्होंने गिवन एग्ज़ाम उसमें बुक में कंटेंट दिया है, ठीक है। बाकी ये था हमारा ग्रामर के लिए। अब मैं कहूँगा कि वोकैब की प्रैक्टिस करने के लिए आपको किस जाना चाहिए। तो देखिए वोकैब की प्रैक्टिस के लिए मैं कहूँगा एक कंप्लीट बुक आती है क्रिस्टोफर सर की BMW के नाम से। ये वाली जो बुक है ये काफ़ी मोटी बुक है। पहले इन्होंने इसको पार्ट्स में बनाया था, ईडियम्स अलग थे, ईडियम्स फ्रेजेस अलग थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अलग थे, लेकिन फिर उन्होंने क्या करा कि इस बुक को इन्होंने एक पूरा कंबाइन कर दिया जिसमें हर एग्जाम कितने भी चाहे कितने टफ हों, इजी हों, चाहे कुछ भी हो, हर ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको इस बुक में मिलेगा। तो ये मस्ट बुक है, इसको आप ज़रूर परचेज करिएगा, बहुत अच्छी बुक है। दूसरी प्रैक्टिस के लिए आपको जाना चाहिए इंग्लिश का, इनका एक वॉल्यूम 1 करके एक प्रैक्टिस सेट है, इसको आप ज़रूर करिएगा। जो हमारे बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये मस्ट है, इसको आप ज़रूर करिएगा। ध्यान रहे कि इसमें आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट लेना है, उसको अटैम्प्ट करना है, उसके बाद में फिर आपको उससे आंसर्स मैच करने की कितने आपके सही हैं कितने आपके गलत हैं। इसी तरीके से एक बुक इनकी आती है वर्ड माइन करके, क्रिस्टोफर सर की, बहुत अच्छी बुक है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स गिवन होंगे, ठीक है। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स गिवन होंगे तो इनकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कैसे, पहले क्या होगा, एक वर्ड हमारा गिवन होगा, उसके 4 कुछ ऑप्शन होंगे 1 2 3 4 करके, आपको इस वर्ड का एंटोनिम्स या सिनोनिम्स इसमें फाइंड करना होगा। अब देखिए आपको सिर्फ इस वर्ड को ही नहीं पढ़ना है, बाकी के जो हमारे 4 वर्ड्स और इस एक क्वेश्चन के साथ गिवन होंगे उनको भी पढ़ना है, क्योंकि वो भी सारे हमारे इम्पोर्टेंट हैं। तो ये हमारे पढ़ने का तरीका होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको इन चारों वर्ड्स के मीनिंग्स को लिख लेना है। हो सकता है आपको 1-2 इनमें से पता हो, जो आपको नहीं पता है उनको भी आप नोट करिएगा। ये रहेगी हमारी SSC के एग्जाम्स की इंग्लिश की पूरी स्ट्रेटजी, कंप्लीट स्ट्रेटजी। अब देखिए समझाते हैं कुछ, मैं और आपको चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले है आपको रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना है।
अब रीडिंग स्किल आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? रीडिंग स्किल के लिए आप चले जाइए, कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो करिए इंग्लिश का। मैं तो कहूँगा इंडियन एक्सप्रेस को ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि जो द हिंदू होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है एक दिन में। तो इंडियन एक्सप्रेस के भी मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा नहीं 2 से 3 पेजेस डेली पढ़िएगा। पूरा पेपर एक दिन में मत पढ़िए, इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है। और भी सब्जेक्ट्स को, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इनको भी आपको टाइम देना है। तो 2 से 3 पेजेस आपको डेली पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, उनकी वोकैब्स को आपको नोट नहीं करना, हार्ड वर्ड्स को आपको नोट नहीं करना। दूसरी चीज़, आप कोई भी एक नोवेल ले लीजिए, प्री तो आपका हो जाएगा ईजिली, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेंस के लिए आपको रीडिंग स्किल और इन सारी चीज़ों को डेवलप करना ही पड़ेगा। तो नोवेल में मैं आपको कहूँगा एक 3 मस्कीटर्स करके एक नोवेल्स है, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। और भी चेतन भगत की बहुत सारी नोवेल्स मार्केट में अवेलेबल है, उनको आप मस्ट फॉलो करिएगा, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। रीडिंग स्किल को डेवलप करोगे तो आपके जो भी हमारे पैसेजेस होते हैं वो बहुत ईजिली हो जाएंगे, PQRS हमारे ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। और ग्रामर तो इम्प्रूव होती ही होती है रीडिंग स्किल डेवलप करने से। तो आज हमने ये पूरी अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटजी को समझा कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको करना है। कोई और फालतू की बुक आपको परचेज नहीं करनी है, कम से कम बुक्स रखिए आप अपने पास, और उन बुक्स को बार बार आप फॉलो करिए, बार बार आप रिवाइज करिए, बार बार आप प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको क्लियर होगा। कोई भी अगर आपके मन में अभी भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करिए, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।